गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मिलते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने नीट 2021 में बहुत बड़ी सफलता पाई है। नीट जैसे टफ कंपटीशन में सफलता पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है और इस उपलब्धि को हासिल किया है मिस्टर सत्यम कुमार ने, जिन्होंने 690 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर करके बहुत अच्छे रैंक के साथ इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन इनको मिलने की उम्मीद है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नीट में बड़ी सफलता के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले सत्यम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस बड़ी सफलता के लिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बड़ी सफलता में किसका कंट्रीब्यूशन था, किसने किसने आपको हेल्प करके आज इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया। सो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो पेरेंट्स का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल होता है सर, मेंटली इमोशनली। और उसके बाद हम गोल इंस्टीट्यूट का पूरा सपोर्ट रहा। वो कोई भी जैसे कभी भी हम डिमोटिवेटर टाइप का होते थे तो विपिन सर से या रंजय सर, आपसे सर बात करके हम पूरा तरह से मोटिवेट हो जाते थे और फिर अपना स्टडी में पूरा ध्यान लगाने लगते थे। और सर जैसे कोई भी टीचर्स का भी सर कांटेक्ट टीचर से भी जुड़े रहते थे, तो टीचर समय समय पर हमको मोटिवेट करते रहते थे। और क्लास में भी तो सर वो स्टडी के दौरान भी पूरे बच्चे को मतलब ऐसा नहीं लगने देते हैं कि बच्चा कभी भी डिप्रेस टाइप का हो या कुछ भी हो। तो सर ओके, वेरी गुड। तो सत्यम, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आपके सफलता में आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके वेल विशर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। स्वाभाविक बात है कि किसी के भी सफलता में स्टूडेंट का अपना मेहनत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उस मेहनत को फ्लोरिश करने के लिए उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है, टीचर्स का सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है, उनके वेल विशर्स और फ्रेंड का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सत्यम, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये जो सफलता पाई है, इस बड़ी उपलब्धि को आपने गोल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद जो आपने सफलता पाई है, तो आपको गोल एडमिशन के लिए आपने किसी से प्रेरणा लिया, किसी से जानकारी लिया, या फिर कैसे आप गोल इंस्टीट्यूट तक पहुँचे? प्लीज़ आप उस जर्नी को बताएं। हाँ सर, जैसे हम क्लास 10th में जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे जिस सर के पास, तो वो 2-3 अटेम्प्ट लिए थे लेकिन उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था। वो फिर हम 10th वहाँ से क्लियर किए तो सर बताए थे कि लोग पहले इसलिए चले जाते थे बाहर, एलएन कोटा इधर उधर, बिहार में उतना सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन गोल के आ जाने की वजह से बिहार में फिर कोई मेडिकल लाइन या और दूसरे फील्ड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ने हमको सजेस्ट किया कि गोल इंस्टीट्यूट ले लो, बिहार में वन ऑफ द बेस्ट, बिहार में क्या इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट है नीट के प्रिपरेशन के लिए। और सर जब हम वहाँ से आए थे तो रास्ते में आते समय भी सर हमको थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन किसी भी तरह फिर गोल इंस्टीट्यूट पहुँचे और टेस्ट उस्ट देने के बाद अच्छे मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था। और फिर शुरू में ही हम सर 11th क्लास में जैसे जैसे टेस्ट होता था तो उसमें मेरा 1-2 टेस्ट छोड़कर बाकी हमेशा पूरे टेस्ट में 1 रैंक रहता था। तो 1 रैंक रहने के बाद जैसे सेमिनार हुआ करता था तो उसमें सर स्टेज पर सभी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज भी दिया करते थे, जिससे सर मोटिवेशन हमेशा बना रहता था और अच्छा भी लगता था कि सारे लोग देख रहे हैं प्राइज मिलते हुए सर। और सर लास्ट में सर जब 11th ख़त्म हो गया तो 11th तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद 12th में कोविड का केस आ गया था। लेकिन कोविड का केस में तो लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन सर आप सभी ने पूरा ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट लेते रहे सर, पीरियोडिक टेस्ट लेते रहे और फिर क्लासेस एक भी मिस नहीं हुआ, पूरा कंटिन्यूटी के साथ सर टेस्ट हुआ, क्लास हुआ। और डाउट क्लियर का भी ऑनलाइन सुविधा था कि जब भी कोई डाउट होता था तो टीचर भी जुड़े रहते थे और वहाँ पर हमेशा ऑनलाइन में लगे हुए रहते थे डाउट क्लियर करने के लिए, तो उसमें भी सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन लास्ट जाते जाते सर मेरा 11 का थोड़ा हम रिवीजन नहीं कर पाए थे सर, तो वो फिर लास्ट में मेरा मार्क्स घट गया।
फरवरी में मेरा 300-400 नंबर के आसपास आता था गोल्ड टेस्ट में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने 11th का रिवीजन कर लिया, फिर मेरा 600 क्रॉस कर गया, फिर लास्ट आते आते 650 क्रॉस हो गया, और फिर फाइनली आपने रिजल्ट पाया। हाँ सर। यस सत्यम, तो मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना ये चाहूँगा कि आपने इनकी जो जर्नी अगर आपने सुना और उसको अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया तो आपने ये देखा कि इनका स्टार्टिंग में मार्क्स कम भी आता था। कई ऐसे टेस्ट इन्होंने दिया जिसमें इन्होंने बताया कि हमारा मार्क्स 400 350 ऐसे भी आता था। लेकिन वैसे लोग जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं, वैसे ही लोग जीत पाते हैं। तो इन्होंने कोशिश लगातार की और उस कोशिश के माध्यम से ये प्रोग्रेसिव हुए और डे बाय डे खुद को प्रोग्रेसिव बनाकर आज फाइनली इन्होंने सफलता के उस मुकाम तक अपने आप को पहुंचाया, जहां पर पहुंचने के बाद ये इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में अपना एंट्री लेंगे। हाँ, तो सत्यम ये मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई किया यहाँ आपने फाउंडेशन कोर्स में आपने पढ़ाई किया। हाँ सर। और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट निकाला और इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ टॉप रैंक और अच्छे मार्क्स को आपने ऑब्टेन किया। हाँ। तो इस दौरान आपको एक बहुत एडवर्स सिचुएशन को आपने फेस किया होगा। हाँ वो सर। कोविड पेंडेमिक जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हुए और इस कोविड पेंडेमिक में लोगों का जो शिक्षा था वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आया। लोग घरों में पढ़ने को मजबूर थे, कोचिंग और स्कूल से वो दूर थे, बट उसके बावजूद आपने कैसे उस कंडीशन में भी मोमेंटम बनाए रखा? आपने किस तरह से उस दौरान आपने पढ़ाई किया जिसके माध्यम से आज आप इस बड़ी सफलता को पाए हैं? हाँ सर, जैसे कि कोविड पेंडेमिक में तो पूरा मतलब पूरा सभी लोग घबरा गए थे कि कैसे हो पाएगा, लेकिन सर हम जहाँ रहते हैं CRPF कैंप में, तो एक पहले ही वो लग जाता है कि लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते थे। वो भी एक बेनिफिट मिला कि ज़्यादा वहाँ कोविड फैला नहीं सर। और सर मेरे घर में पेरेंट्स का पूरा रोल रहा, और साथ ही साथ सर वो जो कोविड में सर एक तो मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था। एक स्मार्टफोन लाने में सर बहुत ही तकलीफ हुआ था, लेकिन सर आप सभी सर इतना बड़ा डिवाइस सर लाकर जो ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू रखे थे, और उसमें सर ऑनलाइन क्लास के साथ साथ टेस्ट लेते थे और डाउट क्लियर करने के लिए, और वो सब सपोर्ट रहता था। और साथ ही साथ सर उसमें जो वेबिनार एक होता था सर, वो जब कभी समय समय पे वेबिनार होते रहता था, उसमें कभी भी थोड़ा सा भी अगर डिमोटिवेट टाइप का फीलिंग होता था तो फिर उसमें सर आप सबका बात सुनते ही सारा दूर हो जाता था। और सर एक जैसे कि गोल तो पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, एक फैमिली की तरह। स्टडी तो है ही, सभी जगह होता है, लेकिन ये एक मेंटल और इमोशनल भी बच्चे को कनेक्ट करके रखते हैं। और इसी में सर कोविड भी सर चला गया और रैंक भी अच्छा आ गया। यस, तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के एडवर्स कंडीशन में जो चेंजेज है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर कोई खुद में चेंज लाता है तो उस चेंज का बेनिफिट उसे मिलता है। जैसे कि कोविड पेंडेमिक में इन्होंने बताया कि हमने ऑनलाइन के माध्यम से वो सारी फैसिलिटीज को लिया और उस ऑनलाइन के माध्यम से खुद के मोमेंटम को बनाए रखा। कभी भी बैक फुट पे नहीं आए, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर हमेशा लगातार कोशिश जारी रखे, और उस कोशिश का परिणाम आप सभी देख रहे हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो सत्यम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके इस सफलता में आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर सक्सेस का ये जो नीट UG 2021 में जो अच्छा रैंक आया है सर, इसका क्रेडिट सर हम गोल इंस्टीट्यूट को देना चाहेंगे प्राइमरीली जो है, क्योंकि सर गोल इंस्टीट्यूट एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि उसमें सर इसका मॉड्यूल है, गोल का मॉड्यूल, वो सर वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल कर सकते हैं सर, क्योंकि ये NCERT से आउटसाइड इसमें कुछ भी नहीं है। NCERT को पूरा क्लियर कंसेप्ट किया है इसके मॉड्यूल में। और सर इसका जो गोल का सर टेस्ट है सर, उसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सर उसमें NCERT का हर एक लाइन को लास्ट तक जाते जाते हर एक लाइन को क्लियर कर दिया जाता है NCERT गोल के टेस्ट के थ्रू। और सर जो ये न्यू पैटर्न वाला आया था ना ये जो
5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए थे सर। वो उसमें भी सर लास्ट में जब हमको लग रहा था कि कैसे हो पाएगा ये, लेकिन सर गोल्ड इंस्टीट्यूट ने पूरा साथ रहे थे और वो टेस्ट लेते रहे। लास्ट में भी वो न्यू पैटर्न पर बहुत सारे टेस्ट लिए और उसके थ्रू एक प्रैक्टिस हो गया था। वहाँ गए थे तो जैसे सर हम गए थे ना वहाँ टेस्ट देने नीट में, तो हमको लगा था कि जैसे यहाँ गोल में ही टेस्ट दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और वो सब जो टीचर खड़े हैं वो गोल के ही टीचर हैं, उसी तरह आ रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, यही सब लग रहा था। कोई दूसरा नहीं लगा था और हम माइंड सेट भी करके गए थे कि जैसे गोल है वही, हम बस लोकेशन दूसरा जगह दे दिया है, बस इसी टाइप का लग रहा था सर। सही है। तो सत्यम के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स ये जानकारी आपको मिली होगी कि इस दौरान जो कोविड की पैंडेमिक हुई, इस दौरान भी इन्होंने लगातार जो कोशिश जारी रखी, उसमें इन्होंने बताया कि टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई से रिजल्ट लाना मुश्किल होता है, बल्कि पढ़ाई को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है और वो प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी व्यूअर्स अगर इनकी तरह टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके सक्सेस में टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सत्यम के बताए उस एडवाइस को फॉलो करके इन्हीं की तरह इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में अपने एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। सत्यम, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आप अगर उन बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए और नीट के लिए, वो जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक नीट एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए अपने तैयारी के दौरान। हाँ सर, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर शुरू में आता है तो उसको या कोई ड्रॉप कर जाते हैं सर, तो उनके लिए है कि उनको ज़्यादा वो तो फीलिंग आ ही जाती है डिप्रेशन वाली, लेकिन वो उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसमें सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 98 चैप्टर बहुत बड़ा है, फास्ट सिलेबस है, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में बनाकर, जिसको रिकॉल डायरी कहते हैं या शॉर्ट नोट्स कहते हैं, अगर हर एक चैप्टर का बना लिया जाए तो वो सर लास्ट में बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि लास्ट 3 मंथ जब बचा था सर, तो हम NCERT बायोलॉजी तो NCERT पढ़ना ही है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का हम बस शॉर्ट नोट्स ही बनाते थे और गोल का टेस्ट देते थे। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते करते वो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट देना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। फिजिक्स में जैसे फार्मूला हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री का भी फार्मूला हो गया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन, सब वो जो दिमाग से भूल जाते हैं कभी कभी, तो वो सबको। और सर जो जैसे टेस्ट देते देते हमारा माइंड में तो सारा कंसेप्ट रहता है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट लीक हो रहा होता है वो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। तो उसको अगर हम रिकॉल डायरी में लिख लेंगे जो गलतियां हुई है या जो प्रॉब्लम आई है, और रिकॉल डायरी में करके उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो वो बहुत ही बेनिफिट करता है। और सर ये मेरे साथ हुआ है, वो बहुत बेनिफिट हुआ था। ओके, वेरी गुड। तो आपने जाना कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जो नीट में अच्छा स्कोर चाहते हैं, तो आपके लिए रिकॉल डायरी यानी कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और पढ़ाई के दौरान कोई भी वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो लगे, या फिर वैसा पॉइंट जो आपको लगे कि हम भूल सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऐसे कोई कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला अगर आपको मिलता है उस पढ़ाई के दौरान, तो वो आप एक शॉर्ट नोट्स आप बना लें और उसमें आप नोट करते जाएं, ताकि कम टाइम में उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करें और उसके माध्यम से आप रॉन्ग अटेम्प्ट से खुद को बचा सकें और फाइनली एक बहुत बड़ी सफलता पा सकें। तो सत्यम, आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने व्यूअर्स को दिया। थैंक यू सर। और ये मैं जानना चाहूँगा कि आप रॉन्ग को कम करने के लिए आपके लिए आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे, और दूसरा कि आप बुक्स क्या रिकमेंड करेंगे जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ओके सर, रॉन्ग कम करने के लिए आपको तो सर जैसे कि बताए ही थे कि वो टेस्ट के थ्रू ही रॉन्ग कम हो सकता है, निगेटिव मार्किंग टेस्ट के थ्रू ही कम होता है। जैसे कि हम बोले थे कि फरवरी में मेरा सर आता था 300 या 400 के करीब, तो उसमें रॉन्ग बहुत होता था, लेकिन हम जैसे कि सर आप और विपिन सर बताते रहते थे कि
गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अगर छोड़ देंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। उसको आप रिकॉल डायरी में लिख कर उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तो फिर वो अगले टेस्ट में अगर आएगा तो वो फिर रॉन्ग होने का चांस कम रहता है। तो ये रॉन्ग होने का यही है कि आप रिकॉल डायरी या शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको आप क्लियर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि रॉन्ग को घटाने के लिए शॉर्ट नोट्स का रिवीजन फ्रिक्वेंटली करें और साथ में टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से कंसेप्ट या फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, जिसे आप एग्जाम के पहले सुधार सकें और फाइनली एग्जाम में गलती होने से उसे बचा सकें। तो सत्यम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। और यस, बुक्स क्या पढ़ना चाहिए ये भी आप बुक्स सर जो ट्रेंडिंग में है सर कंपटीशन का, तो सर अगर आप एक अच्छे रैंक चाहते हैं ये वास्ट कंपटीशन में, तो सर लिमिटेड बुक पढ़ना चाहिए। वो लिमिटेड के लिए जो जिस आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उस इंस्टीट्यूट पर पूरा ट्रस्ट रहना चाहिए, उसका मॉड्यूल्स। और एनसीईआरटी को तो जैसे भगवत गीता मान के चलिए सर, वो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। और लिमिटेड बुक रखिएगा और जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल इनफ होता है। और सर जैसे ये सब कंपटीशन में एक अच्छा रैंक चाहिए, तो इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सर जिसके लिए क्वेश्चन गोल्स के मॉड्यूल इनफ, गोल्स के मॉड्यूल जो हैं सर वो इनफ हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और वो आपको एक अच्छे रैंकर भी बना सकते हैं अगर आप पूरे ट्रस्ट के साथ अगर उस पर काम करते हैं तो। यस, तो आप सभी ने ये जानकारी लिया कि अगर आपको नीट में टॉपर और रैंकर बनना है तो आपको लिमिटेड बुक्स को ही बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें एनसीईआरटी जैसी बुक को कई बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भगवत गीता, कुरान और बाइबल की तरह आप इसे कंसीडर कर लें और फाइनली इसी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आज के रिसेंट एंड ऑफ कंपटीशन में क्वेश्चन इसी से आ रहा है। तो आज के टॉक शो में इतना ही। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टॉक शो में आज गोल के एक स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हुई। इस तरह के बहुत सारे टॉपर्स हमारे गोल से निकले हैं और टोटली 2021 में 5600 से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और 550 से अधिक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना है। काउंसलिंग के बाद उसकी रियल पिक्चर आएगी, लेकिन अभी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटी दिख रहा है वो मोर देन 550 स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी संभावना है। और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी व्यूअर्स आज इस टॉक शो को सुन रहे हैं, आप ये मान लें कि अगर आपको जीतना है तो जीतने के लिए एक जिद आपको अपने अंदर पालना है और उस जिद के साथ लगातार बिना थके बिना रुके तैयारी करना है। और ये आपको टैगलाइन आपको मैं देना चाहूँगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आप में लड़ने की ताकत है, आपको स्ट्रगल करने की क्षमता है, आपको लगातार कोशिश करने की क्षमता है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक जोश और जुनून के साथ तैयारी करें अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो, और आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी विद द पावर ऑफ वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाता है। दिस इज द ट्रूथ। सो एक बार फिर से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।